मैं शुरू कर रहा हूँ जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों के लगातार 1 बाय 1 टॉपिक्स के अलग अलग चैप्टर्स के वीडियो मिलते रहेंगे। तो पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ फिजिक्स का। ठीक है, तो फिजिक्स का पहला चैप्टर देख लेते हैं। पहले चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सिलेबस चेक कर लेते हैं एक बार, उसके बाद में ठीक है उसे कवर करेंगे। तो सामान्य विज्ञान में सबसे पहले फिजिक्स, और फिजिक्स में चैप्टर हमारा फर्स्ट भौतिक राशियां और मापन, ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसमें विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक राशियां क्या हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां क्या हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, मापन की इकाइयां क्या क्या होती है, मापन क्या होता है, मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशियां उनके मात्रक और विमीय सूत्र क्या होते हैं, मात्रक और पद्धतियां यानी कौन कौन सी पद्धतियां यूज की जाती हैं, और मापक यंत्र कौन कौन से हम यूज करते हैं, इसके विषय में इस पूरे चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं आज का लेक्चर बिना देर किए हुए। हमारा चैप्टर है फर्स्ट, सबसे पहले पढ़ते हैं विज्ञान क्या होता है। तो वास्तविक अनुभवों यानी जो रियल में हम अनुभव करते हैं वो, और प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों यानी जो हमने अनुभव किया है और जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो, उससे जो परीक्षण प्राप्त किए हैं, उससे जो तथ्य निकाले हैं, उसके आधार पर तार्किक विश्लेषण द्वारा जो ज्ञान विकसित होता है, उसी ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। राइट, ये अगर परिभाषा दी जाए तो इसकी ये सबसे सटीक। विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। साइंस को अगर डिवाइड करें हम तो 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राकृतिक विज्ञान, जिसे नेचुरल साइंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा है औपचारिक विज्ञान यानी फॉर्मल साइंस। ठीक है, और तीसरा है आपका सामाजिक विज्ञान। साइंस को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला आपका प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंदर 3 ब्रांचेज हैं, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसकी 3 ब्रांचेज हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसके बाद में आता है औपचारिक विज्ञान की बात करते हैं। औपचारिक विज्ञान क्या होती है? औपचारिक विज्ञान में आता है गणित, लॉजिक। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान की बात करें, अगर सोशल साइंस की बात करें तो मानव व्यवहार और समाज का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। राइट, तो सबसे पहला पढ़ते हैं प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में हमें पढ़ना है क्या? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आज का है टॉपिक भौतिक विज्ञान के ऊपर, और प्राकृतिक विज्ञान में सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक विज्ञान है क्या चीज। तो प्राकृतिक विज्ञान के अगर बारे में बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जो प्राकृतिक परिघटनाओं का विवरण, व्याख्या और अवलोकन एवं अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर करती है, प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। यानी विज्ञान की वो शाखा है ना जो क्या करती है? प्राकृतिक घटनाओं का विवरण देती है, व्याख्या करती है, किस आधार पर? अवलोकन और अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर। अवलोकन कर सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं, उनके आधार पर प्राकृतिक घटनाओं का विवरण देती है जो विज्ञान, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। राइट, प्राकृतिक विज्ञान की मुख्यतः 3 ब्रांचेज हैं, जैसा कि अभी आपने पढ़ा पहले। प्राकृतिक विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, 3 इसकी प्रमुख ब्रांचेज हैं। राइट, तो सबसे पहले हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का आज का टॉपिक रहने वाला है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, यानी फिजिक्स का मतलब है प्रकृति। फिजिक्स ग्रीक शब्द है। राइट, ग्रीक का मतलब प्रकृति या प्राकृतिक चीजें, यानी कि फिजिक्स के अंदर हम प्राकृतिक चीजों के बारे में, प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। राइट, प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति के मूल नियमों, प्रकृति के मूलभूत नियम, जो प्रकृति के जो नियम हैं उनका अध्ययन करना, और विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करना, ये किसके अंतर्गत आता है? भौतिकी के अंतर्गत आता है। हालांकि डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाती किसी भी उसमें, लेकिन हम बेसिक पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले इन चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा कि हम अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स क्या होती है जानना पड़ेगा ना। तो अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को निम्नलिखित ब्रांचों में बांटा गया है, निम्नलिखित शाखाओं में बांटा गया है। बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन कुछ प्रमुख मैंने आपके लिए ये लिखी है: यांत्रिकी, तरंग गति, प्रकाश की, आधुनिक भौतिकी। ठीक है, इन सब का अध्ययन करने वाले हम ऊष्मा, ध्वनि, विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व, तो ये सभी टॉपिक्स के रूप में हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, यानी कि ये जो वीडियो रहेंगे मेरे आपके लगातार, वो हर परीक्षा के लिए IAS, PCS, NDA, CDS, SSC, MTS, रेलवे, किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। जहां पर जनरल साइंस पूछी जाती है वहां से मैं पूरा कोशिश करूंगा कि जड़ तक पहुंचे उस समस्या की, और वो आपको टॉपिक वहां तक मिल पाए।
तो भौतिक राशियां सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यानी भौतिक राशियां क्या होती हैं? तो किसी द्रव्य की सही स्थिति या किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग करते हैं उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। यानी किसी द्रव्य की, यानी किसी पदार्थ की, यानी किसी मैटर की सही स्थिति, यानी वो आखिरकार चीज क्या है, वास्तविकता क्या है उसकी, और या कोई परिघटना है उसके बारे में सटीक विश्लेषण हमें करना है, कोई भी चीज है उसके बारे में, उसके लिए जिन हम पदों का यूज करते हैं, जिन पदों को समझते हैं, जैसे त्वरण है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग और दर उसमें लेते हैं, टाइम लेते हैं, तो इन पदों का यूज करते हैं, वही क्या है, भौतिक राशि है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें त्वरण की, जैसे बल की बात करें या त्वरण की बात करें, किसी भी बात करें, जैसे अगर मैं बल की बात करूं यहां पर, तो बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, ठीक है। तो इसमें किस किस का यूज कर रहे हैं, द्रव्यमान का यूज कर रहे हैं, हम त्वरण का यूज कर रहे हैं, इन पदों का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, भौतिक राशि। तो हमें इनका विश्लेषण करना पड़ेगा, यानी द्रव्यमान कितना है, त्वरण कितना है, अगर ये पता चल जाए तो हम बल निकाल लेंगे। तो ये क्या है, इनका विश्लेषण, सटीक व्याख्या करनी है किसी भी पदार्थ की, किसी भी द्रव्य की, किसी भी घटना की, ठीक है। तो भौतिक राशि को क्या, किसी भौतिक राशि में क्या है, किसी द्रव्य या किसी की सही स्थिति या परिघटना की सटीक व्याख्या करने के लिए जिन पदों का यूज करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे हमें बल को डिफाइन करना है तो द्रव्यमान और त्वरण इसमें लेना पड़ेगा आपको, राइट। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार की होती है। फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। कौन कौन सी, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां वे राशियां हैं जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती उनके अंदर। और सदिश राशियां क्या है, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की भी जरूरत पड़ती है, वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसा कि यहाँ डिफाइन किया गया कि वे भौतिक राशि है जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी वैल्यू, मान की जरूरत होती है, कितना मान है, वैल्यू की जरूरत होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। अदिश राशियों में दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अदिश राशियां अदिश क्यों हैं, क्योंकि वो जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती हैं। जैसे द्रव्यमान रहा, यानी कि इतना 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, दिशा नहीं होगी। दूरी की बात करें, चाल की बात करें, आयतन की, कार्य शक्ति इनकी बात करें, सभी अदिश राशियां, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सदिश राशियों के अगर बारे में बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं, राइट। इन्हें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। इन्हें जोड़ने के लिए, ठीक है, त्रिभुज के नियमों का पालन क्या त्रिभुज नियम का पालन करते हैं। जैसे वेग है, वेग की डायरेक्शन होती है, विस्थापन है, विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है, बल है, ठीक है, बल भी एक निश्चित दिशा में लगता है। तो ये सदिश राशियां। मूल राशियों की अगर बारे में बात करें तो सदिश राशियां, मूल सदिश राशियां और अदिश राशियां हो गई। अगर हम बात करते हैं मूल राशियों की, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, इन दोनों के बारे में अगर बात करें तो वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे समझते हैं दूरी, ठीक है, डिस्टेंस है। अब दूरी है, दूरी में जैसे डिस्टेंस के अंदर कोई चीज दूसरी भौतिक राशि यूज ही नहीं हो रही, कोई यूज हो रही है क्या। यहां से अगर देखें 5 किलोमीटर, जैसे मैंने लिख दिया 5 किलोमीटर, यानी L बराबर 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, L बराबर 5 किलोमीटर। तो अगर मैं इसका यहाँ पे ये लिख दूं L बराबर 5 किलोमीटर, तो बताइए क्या इसमें कोई और राशि यूज हो रही है, 5 किलोमीटर, कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें कोई और यूज ही नहीं हो रही। जैसे मान लो बल है, बल की बात करें तो बल में क्या आ रहा है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल में क्या आ रहा है, द्रव्यमान गुणा त्वरण आ रहा है भाई। तो इसमें ये द्रव्यमान यूज हो रहा है, त्वरण यूज हो रहा है, इसमें दूसरी भौतिक राशि यूज हो रही है। तो ये क्या है, ये मूल राशि नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो दूरी, समय, द्रव्यमान, ये सब क्या है, ये कौन सी राशि है, मूल राशियां हो गई, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम व्युत्पन्न राशियों की। किसकी बात करते हैं, व्युत्पन्न राशियों की, यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, व्युत्पन्न राशियां क्या है। तो वे भौतिक राशियां जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे चाल, चाल जैसे दूरी और समय पर निर्भर है,
वो कैसे देख लेते हैं। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अगर चाल की बात करें तो ये दूरी और समय पर निर्भर है। अगर दूरी नहीं हो तो चाल को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समय नहीं हो तो भी चाल को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ये कौन सी राशि हुई? व्युत्पन्न राशि हुई। ठीक है भाई, तो आज के लिए आपका यही इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे अगले कुछ टॉपिक्स के साथ में जो बचे हुए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।